नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद भारत क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम जो कल्चर में पढ़ रहे थे लोक देवता, और लोक देवता तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते जाएंगे लोक देवियां, यानी आज हम स्टार्ट करेंगे लोक देवियां। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं लोक देवियों की बात करेंगे भी। तो लोक देवियों में सबसे पहले हम लोक देवी बात करेंगे, किसकी भी? लोक देवी, लोक देवी करणी माता। करणी माता की बात करेंगे। करणी माता की बात करेंगे आज हम। तो करणी माता है, आपको पता है कि इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, NH89 पर स्थित है। ठीक है, तो करणी माता है जिन्हें जगत माता का अवतार माना जाता है, जोग माया भी कहते हैं, जिन्हें दाढ़ी वाली ढोकरी माता भी कहते हैं, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं, यानी चूहों का मंदिर भी कहते हैं। करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक चूहे हैं जो करणी माता के वंशज माने जाते हैं। और यहाँ पर जो सफेद चूहा है उसे क्या कहते हैं? भी कापा कहते हैं। और यदि सफेद चूहे का दर्शन हो जाए तो वो शुभ माना जाता है भी। ठीक है, तो करणी माता है जिनका जन्म कहाँ हुआ था भी? करणी माता का जन्म हुआ था स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में 1444 विक्रम संवत को हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा इनके जो पिता है वो मेहाजी चारण है, यानी ये चारण जाति से बिलोंग करती है भी करणी माता। और इनकी एक गोत्र है, मेहाजी चारण की गोत्र है कीनिया गोत्र। ठीक है, और इनकी जो माता है वो देवलबाई है, और इनकी एक बहन है गुलाब कंवर, और इनके पति का नाम है वो देपाजी बिट्टू है, जो गांव के निवासी थे, साटिका गांव देशनोक बीकानेर के निवासी थे। तो करणी माता को किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक इनके मंदिर में सर्वाधिक चूहे हैं भी, जो इनके वंशज हैं। ठीक है, तो चूहे वाली देवी भी कहते हैं। जगत माता का अवतार, जगत माता का अवतार, जगत माता का अवतार। इसके अलावा इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी, यानी करणी माता की भी दाढ़ी थी। ठीक है, यानी करणी माता है, इन्होंने 151 वर्ष की आयु में, मतलब ये 151 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। यानी कितने साल जीवन व्यतीत किया था इन्होंने? जो 151 वर्ष तक इन्होंने जीवन व्यतीत किया था भी। तो इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी माता भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें जोग माया भी कहते हैं, जोग माया। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था भी? जन्म है वो विक्रम संवत 1444 को। कहा हुआ था? स्वाप गांव, जो कहां पड़ता है? फलोदी जोधपुर में। स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में। फलोदी, जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछे ना तो फलोदी है भी, फलोदी जोधपुर। इनका जन्म हुआ था। और इनका जो विक्रम संवत में पूछे तो 1444 है, और वैसे ईस्वी सन निकालना हो तो इसमें -57 घटा देना भी, तो ईस्वी सन निकल जाएगा, 1387 के लगभग। ठीक है, और इनके जो पिता है वो कौन थे भी? इनके पिता का नाम है मेहाजी चारण, मेहाजी चारण। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को जन्म हुआ था। मेहाजी चारण इनके पिता है, और माता का नाम क्या है? माता का नाम है देवल देवी। माता जो है देवल देवी इनकी माता है। और करणी माता ने 21, यानी करणी माता है वो 21 माह तक गर्भ में रहती है भी, 21 माह तक करणी मां गर्भ में रही, यानी 21 माह तक करणी मां है वो गर्भ में रही थी भी। और इनकी बहन
गुलाब कंवर। वैसे तो ये 6 बहनें थी, लेकिन मुख्य जो है वो गुलाब कंवर है, गुलाब कंवर। ठीक है, और इनके जो पति है, करणी माता के पति का क्या नाम है? भी देवपाल जी बिट्ठू, देवपाल जी बिट्ठू, देवपाल जी बिट्ठू इनके पति का नाम है। और कहां के निवासी थे ये साटी का गांव, साटी का गांव जो गांव देशनो, देशनो बीकानेर, बीकानेर, देशनो बीकानेर। तो यदि आपसे पूछे कि करणी माता का ससुराल कहां था, तो देशनो बीकानेर में था। तो करणी माता है, इन्होंने अपने पति को पहले ही कह दिया था कि मैं गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत करूंगी। ठीक है, और तो करणी माता ने क्या किया? भी अपने पति देवपाल जी का जो विवाह है, देवपाल जी बिट्ठू का जो विवाह है, वो अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ कर दिया था। अब इन दोनों से जो उत्पन्न संतान होगी वो कौन होगी? भी लाखन। तो करणी माता ने अपने पति का विवाह है, पति का विवाह है अपनी बहन गुलाब कंवर से किया, कंवर से किया, गुलाब कंवर से किया। तो अब देवपाल जी और इनका जो विवाह किनके साथ किया? भी गुलाब कंवर के साथ, अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ। तो इनसे जो उत्पन्न संतान जो होगी वो कौन होगी? भी लाखन। इसका नाम क्या था? लाखन। अब लाखन को करणी माता ने गोद ले लिया था, करणी माता ने गोद ले लिया भी। ठीक है, और अब एक दिन भाई लाखन जो है ना, ये कोलायत झील के किनारे खेल रहा था, और लाखन जो है ये कोलायत झील में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कोलायत झील में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कहते हैं कि करणी माता ने अपनी देवी शक्तियों से इनको जिंदा भी कर लिया था। ठीक है, तो वो बता देता हूं कि श्रावण की पूर्णिमा थी उस दिन, श्रावण की पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा के दिन लाखन कोलायत झील के किनारे खेलने से कोलायत झील के किनारे खेल रहा था, और कोलायत झील में गिर जाने से, कोलायत झील में गिर जाने से लाखन की मृत्यु होगी, फिर कहते हैं कि लाखन को करणी माता ने उन्हें जीवित किया। यानी करणी माता है वो बचपन में भी अपनी जो मतलब चमत्कार है वो दिखाने लगी थी। करणी माता बचपन में ही चमत्कार दिखाने लगी थी। ये जब 7 वर्ष की आयु की थी ना, तो इनके पिता को सांप डस गया था, तो अपने पिता को ठीक कर दिया था। किसने? करणी माता ने। इसके अलावा जब करणी माता ने जब जन्म लिया था, करणी माता ने जब जन्म लिया था, तो इनकी जो बुआ थी ना, वो बुआ अभिशाप के रूप में कहती है। वैसे हम कह देते हैं जब लड़के होती है तो हम कुछ मतलब भला बुरा कह देते हैं ना, तो उनको तो वैसे ही अभिशाप के रूप में कहा कि एक और पत्थर आ गया। तो इस कारण कहा ना उनकी बुआ ने, तो करणी माता की जो बुआ थी ना, उनके जो अंगुलियां थी वो मतलब टेढ़ी हो गई थी उनकी अंगुलियां। और उसके बाद में कहते हैं कि करणी माता ने जब बड़ी हो गई थी, यानी थोड़ी बहुत बड़ी हो गई थी, तो करणी माता को एक दिन जो इनकी बुआ थी वो नहला रही थी, स्नान करवा रही थी। तो करणी माता ने एक दिन पूछ लिया था कि आपकी जो उंगली है ये टेढ़ी,
तो फिर उनकी बुआ ने सारी कहानी बताई बचपन में। तो उसके बाद में करणी माता ने उन अंगुलियों को हाथ लगाया, वो अंगुलियां सीधी हो गई थी। फिर करणी माता ने कहा कि बुआ जी आपकी अंगुलियां तो बिल्कुल सीधी है। तो उनकी बुआ ने देखा तो मतलब हैरान रह गई थी। फिर इनकी बुआ ने कहा ये कोई आम इंसान नहीं है, ये किसी वजह से यहाँ आई है। तो फिर इनकी बुआ ने ही इनको करणी माता नाम दिया था। वैसे तो इनका बचपन का नाम क्या था अभी? बचपन का नाम जो पूछे ना करणी माता का, बचपन का नाम रिधिबाई था। क्या था अभी? रिधिबाई। करणी माता के जो बचपन का नाम क्या था अभी? रिधिबाई। ये इंपॉर्टेंट है। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिधिबाई था। ठीक है। और उसके बाद में देवीय शक्तियों से करणी माता ने लाखन को जीवित कर दिया था। अब कोलाई झील के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कोलाई झील जो है वो बीकानेर में है। कोलाई झील का है बीकानेर में है। और यहाँ पर कोलाई झील के किनारे कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन के प्रणेता ना, कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला लगता है। ये जो मेला लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में मेला पड़ता है। पुष्कर जो अजमेर के अंदर है। ये थोड़ा अलग से बताया मैंने कि कोलाई झील है, यहाँ पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक की पूर्णिमा को बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में मेला बढ़ता है। यहाँ पर दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है। और ये जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, कपिल मुनि का मेला है, ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। प्रतीक चिन्ह पूछे ना, प्रतीक चिन्ह क्या है करणी माता का? प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह है सफेद चील है। सफेद चील को स्थानीय भाषा में सबली कहते हैं। प्रतीक चिन्ह है सफेद चील। और सफेद चील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? समली कहते हैं। क्या कहते हैं? समली कहते हैं। यानी करणी माता का प्रतीक चिन्ह चील माना जाता है। और चील को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में समली कहते हैं। इसके अलावा इनके जो मंदिर जो है, मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? मंदिर को मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर को मठ कहते हैं। और मंदिर में जो चूहे हैं या मैं कहूं सफेद चूहे हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। काबा कहते हैं। सफेद चूहे हैं जो करणी माता के मंदिर में, उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। इनकी जो इष्ट देवी है, इष्ट देवी कौन है? इष्ट देवी कह लू या मैं कह लू आराध्य देवी, तो वो है तेमड़ा राय माता। तेमड़ा राय माता है। इनका जो मंदिर जो है वो देशनोक में भी बना हुआ है। इनका भी मंदिर तेमड़ा राय माता इनकी जो इष्ट देवी है। यानी करणी माता है वो किनकी पूजा किया करती थी? तेमड़ा राय माता की पूजा किया करती थी। और इन्हीं तेमड़ा माता के मंदिर में करणी माता को एक तो संदूक रखड़ो है, इन अलावा एक त्रिशूल भी रखड़ो है, इन अलावा एक तोरण भी रखड़ो है। ठीक है। करणी माता को जो भी आ वो, हाँ, एक तो संदूक, करणी माता का संदूक, त्रिशूल वह तोरण रखा हुआ है। यानी तेमड़ा राय माता के मंदिर में एक तो संदूक, एक त्रिशूल, एक तोरण रखा हुआ है। ठीक है। जो हम आज देखने को मिलता है। तो इसके अलावा करणी माता है वो मतलब इनकी जो इष्ट देवी पूछे तो तेमड़ा राय माता है। और इनके जो पिता थे ना, करणी माता के पिता कौन? मेहाजी चरण। ये हिंगलाज माता के मंदिर में जाते हैं। यानी हिंगलाज माता की पूजा अर्चना किया करते थे इनके जो पिता जो थे। हिंगलाज माता का मंदिर है वो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी। तो और क्या पूछा जाता है करणी माता की? देखो करणी माता है, इन्होंने भी अपने पिता को 7 वर्ष की आयु में करणी माता ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता को सांप 10
जाने पर उनको ठीक किया, उनको ठीक किया था। सामरस जाने के कारण उनको ठीक कर दिया था अभी करणी माता ने। ठीक है, अब बात करते हैं भी करणी माता है वो किनकी कुल देवी मानी जाती है। देखो करणी माता की जो इष्ट देवी वो तो तेमड़ाराय माता है, लेकिन ये जो करणी माता है ना ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल इष्ट देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी वह सारण समाज की कुल देवी, सारण समाज की कुल देवी मानी जाती है। करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती है और चारण समाज की कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर राठौड़ों की इष्ट देवी मानी जाती है और चारण समाज की कुल देवी मानी जाती है। अगर आपसे पूछे कि राठौड़ों की कुल देवी, सीधा पूछे राठौड़ों की कुल देवी, तो राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणीची माता है, नागणीची माता है। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी पूछे तो करणी माता है। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी पूछे तो चामुंडा माता है। लेकिन चारण समाज की कुल देवी पूछे तो कौन है? करणी माता है। अब करणी माता है, इनके मंदिर की बात करते हैं। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इनके मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है, उनका निर्माण किसने करवाया था और यहाँ पर चांदी के किवाड़ किसने भेंट किए थे, यहाँ पर मेला कब लगता है। ठीक है, तो सभी की बात करेंगे अभी। आपको इतना पता होगा कि करणी माता का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? देशनोक में। करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक में बना हुआ है। देशनोक बीकानेर में। ठीक है, तो करणी माता का मंदिर जो है करणी माता का जो मंदिर है इनका जो आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह यानी बीकानेर का शासक था महाराजा गंगा सिंह, इसने क्या किया था? भी करणी माता के मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था। इसके अलावा इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके मंदिर को, करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। और ये जो यहाँ पर जो ये किवाड़ देखने को आपको मिलते हैं ना, ये जो किवाड़ है ये चांदी की किवाड़ है। चांदी के किवाड़ जो किसने भेंट किए थे? ये जो चांदी की किवाड़ है ये किसने भेंट किए थे? ये महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने चांदी की किवाड़ भेंट किए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो प्रवेश द्वार है ये प्रवेश द्वार आपको सफेद संगमरमर से बना हुआ मिलेगा। प्रवेश द्वार जो है ना ये सफेद संगमरमर से मिला हुआ आपको मिलेगा। यानी इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार सफेद संगमरमर यानी प्रवेश द्वार है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अभी जिसका निर्माण चांदमल डड्डा ने करवाया था। सफेद संगमरमर का निर्माण किसने करवाया था? चांदमल डड्डा ने करवाया था। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है, मेला कब बढ़ता है? चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में करणी माता के मंदिर में मेला बढ़ता भी। ठीक है, और करणी माता है इनका जो पैनोरमा तैयार किया गया था 28 जुलाई 2018 को वसुंधरा राजे सिंधिया यानी जो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने देशनोक में करणी माता के मंदिर का पैनोरमा तैयार करवाया है। मेला याद रखना भी, मेला है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में पड़ता है। चांदी की किवाड़। ठीक है, और यहाँ पर एक दशरथ मेघवाल का भी देवरा देखने को मिलता है। दशरथ मेघवाल कौन था? दशरथ मेघवाल था जो करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। दशरथ मेघवाल कौन था? भी करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए मारा गया।
मारा गया। तो करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए मारा गया था कौन? दशरथ मेघवाल। तो इनका दशरथ मेघवाल का भी यह देवरा बना हुआ भी काफी करणी माता के मंदिर के पास ही। अब जो करणी माता है वो मतलब करणी माता को जोधपुर का जो शासक था कौन? रावजोधा। रावजोधा ने करणी माता को अपनी धर्म में बनाया था। तो जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है और जो बीकानेर जो जिला है यानी जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो इनके आशीर्वाद से ही बनाया गया है। इसके अलावा बीकानेर में जो बीकानेर की जो स्थापना है वो इनके आशीर्वाद से ही उनकी स्थापना हुई है। और राठौड़ वंश की बीकानेर में जो राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी राव बीकानेर वो इनके आशीर्वाद से ही की थी, करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो जोधपुर का शासक था रावजोधा। जोधपुर के शासक या मारवाड़ के शासक, क्योंकि जोधपुर को मारवाड़ कहते थे पहले। जोधपुर के शासक राव जोधा ने करणी माता को अपनी धर्मबेन बनवाया, धर्मबेन मनाया, धर्मबेन मनाया या धर्मबेन मनाई थी। ठीक है, धर्मबेन मनाई थी। और रावजोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के आशीर्वाद से, यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी वो करणी माता के आशीर्वाद से ही रखी गई है। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में अभी चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसका निर्माण रावजोधा ने करवाया था। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग में एक राजाराम नामक व्यक्ति जो था जिंदा दफनाया गया। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में जब यानी कहते हैं कि पहले इस मेहरानगढ़ दुर्ग का जब निर्माण कर रहे थे चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर तो यहाँ पर जितना निर्माण होता था उतनी जो दीवारें थी वो ढह जाती थी। उसके बाद में यहाँ पर एक मतलब राजाराम नाम के व्यक्ति को यहाँ पर जिंदा दफनाया गया था। उसके बाद इस दुर्ग की नींव है वो खड़ी गई थी। यानी उसके बाद में जब इसको जिंदा दफनाया गया था तो फिर ये मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था करणी माता के आशीर्वाद से। और राव बीका ने जो रावजोधा का ही पुत्र था राव बीका ने जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता था, बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है महाभारत काल में, जांगल प्रदेश में 1465 ईस्वी को राठौड़ वंश की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से की। यानी जो जांगल प्रदेश में जो राठौड़ वंश की जो स्थापना 1465 ईस्वी को किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से की थी। और भी करणी माता ने क्या किया था? करणी माता ने पुगल का था रावसेका। पुगल का कौन था? रावसेका। रावसेका को जब मुल्तान में कैद कर लिया था यानी मुल्तान के कारागार से छुड़वाकर लाई थी कौन? करणी माता। उसके बाद में जो रावसेका की एक पुत्री थी जिसका नाम था रंग कंवर, और रंग कंवर का जो विवाह है वो राव बीका के साथ किया था भी। ठीक है, तो पुगल जो बीकानेर में पुगल के रावसेका को मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में भी मुल्तान के कारागृह से छुड़वाकर लाई और रावसेका की पुत्री कौन थी? रंग कंवर का विवाह है राव बीका के साथ किया। यानी रंग कंवर का विवाह जो राव बीका के साथ किया था किसने? करणी माता ने। यानी राव बीका के साथ करवाया था करणी माता ने। किसका विवाह? रावसेका की पुत्री रंग कंवर।
कहते हैं कि जब मुल्तान में जब इनको कैद कर रखा था मुगल के रावसेका को, तो वहां पर जो रावसेका को चील पर मतलब करणी माता ने चील का रूप लेकर और उनको मतलब अपने कंधों पर बिठा कर लाई थी रावसेका को। ठीक है। अब और जो इनके मंदिर में एक सावन बादो नाम की बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी गई है। सावन बादो नाम की कढ़ाइयां पूछे तो देशनोक में है करणी माता के मंदिर में। आपसे पूछे कि सावन बादो जो नहर है वो कहां है? सावन बादो नहर जो है वो कोटा है, और सावन बादो झील पूछे तो सिरोही के अंदर है, और सावन बादो अगर महल पूछे तो भरतपुर में है। उनकी बात करते हैं। हाँ, तो यदि आपसे पूछे कि हाँ करणी माता के मंदिर में सावन बादो नामक कड़ाही रखी हुई है, यानी सावन बादो नाम की बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी हुई है। अगर आपसे पूछे नोट लगा के लिख लेना कि सावन बादो नहर, आपसे पूछे कि सावन बादो महल, आपसे पूछे सावन बादो झील, सावन बादो कड़ाई तो देशनोक बीकानेर, सावन बादो नहर तो कोटा, सावन बादो महल तो भरतपुर, सावन बादो झील तो सिरोही में। कहां भी? सिरोही में है। सावन बादो झील कहां भी? सिरोही में है। ठीक है। अब करणी माता है, इनका जो निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? अभी इनका जो निधन है वो चैत्र शुक्ल नवमी को, और गिनेरू की तलाई जो कहा गिनेरू की तलाई यात्रा गांव बीकानेर में इनका क्या हो गया था? अभी निधन हो गया था। किनका? करणी माता का। करणी माता का निधन गिनेरू की तलाई यात्रा गांव गिनेरू की तलाई यात्रा गांव बीकानेर में 151 वर्ष की आयु में, 151 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आज जो मंदिर है ना देशनोक बीकानेर में, वो मंदिर पहले वहां पर क्या हुआ करती थी? एक गुफा होया करती थी भी। ठीक है, गुफा होया करती थी, और उसी गुफा में करणी माता की जो मूर्ति है स्थापित है भी। ठीक है। और उस गुफा में जब जाते हैं ना, गुफा में जब जाते थे पहले, तो कहते हैं कि मतलब ऐसे आवाज देते थे, फिर उस गुफा में प्रवेश करते थे। यानी करणी माता के आज्ञा के बिना कोई भी उनकी गुफा में नहीं जाता था। जैसे आज हम मिस कॉल देते हैं ना, किसी घर के बाहर घर के अंदर जाते हैं तो पहले मतलब एक मिस कॉल देते हैं ऐसे, तो उसी प्रकार करणी माता के मंदिर में जब गुफा में जब जाते थे तो आवाज देते थे। ठीक है। और मतलब खंकार वगैरह करके जानता, और या खंकार वगैरह या फिर या मतलब टक टक की बात करके दीवार में फिर जानता। तो आप भी वहां अगर मंदिर में जाए तो पहले या तो खंकारा कर देना, या फिर ऐसे दीवार में आवाज लगा देना, फिर उस मंदिर में प्रवेश करना, वरना करणी माता है वो नाराज हो जाएगी। ठीक है। अब और क्या रहेगी अभी करणी माता के बारे में बताने के लिए? और तो बस कुछ नहीं रहा, सारी जो जानकारी है करणी माता की वो मैंने दे दी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस ऐसे पूछेगा, ज्यादा तो इंपोर्टेंट यही है कि करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं, इनके चूहों को काबा कहते हैं। ठीक है। इनके मंदिर को मठ कहते हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ करणी माता के बारे में कि करणी माता है, इन्हें चूहों वाली देवी कहते हैं, जोग माता कहते हैं, और जगत माता का अवतार माना जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी माता कहते हैं। और इनका जो जन्म है स्वाप गांव फुलौदी जोधपुर में हुआ था, 1444 विक्रम संवत को हुआ था। ठीक है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी चारण था, माता का नाम देवलबाई था, और उनकी बहन गुलाब कंवर है। इनके जो पति है वो देपाजी बिट्टू है, जो गांव के निवासी थे, साटी का गांव बीकानेर के निवासी थे। और करणी माता ने अपने पति देपाजी का जो विवाह है, देपाजी का विवाह अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ किया था। और इनके मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर में अन्नच 89 पर स्थित है। और इनका मंदिर जो है इनको क्या कहते हैं? इनके मंदिर को मठ कहते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो चील है, यानी इन चील को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में समली कहते हैं। और इनके जो सफेद चूहे हैं जिसे क्या कहते हैं? अभी काबा कहते हैं। और सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो वो शुभ माना जाता है। और
करणी माता को किसने धर्म बहन बनाया था? राव जोधा ने अपनी धर्म बहन बनाया था। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के आशीर्वाद से ही रखी गई है। और राव बीका ने जब 1465 ईस्वी को जंगल प्रदेश में बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी, तो राठौड़ वंश की स्थापना ही करणी माता के आशीर्वाद से ही की थी। और करणी माता का जो पैनोरमा है वो 28 जुलाई 2018 को तैयार किया गया था। पैनोरमा कब तैयार किया गया था? पैनोरमा, करणी माता का जो पैनोरमा है 28 जुलाई 2018 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने तैयार किया था। और करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाई रखी गई है। ठीक है, सावन भादो महल पूछे तो भरतपुर में है, सावन भादो झील पूछे तो सिरोही में है, सावन भादो अगर आपसे पूछे कि कढ़ाई जो है वो देशनोक बीकानेर में है। और इनका जो निधन है वो 151 वर्ष की आयु में हुआ था। यात्रा गांव गिनेरू की तलाई यात्रा गांव देशनोक बीकानेर में इनका निधन हो गया था। करणी माता सबसे पहले नेहड़ी नामक स्थान पर आई थी। बीकानेर में सबसे पहले नेहड़ी नामक स्थान पर आई थी। और वहां पर कहते हैं कि एक खेजड़ी वृक्ष था, उस खेजड़ी वृक्ष के नीचे ये देवी मतलब मंथन किया करती थी। और उनके जो छिंटे हैं वो आज भी उस खेजड़ी वृक्ष के मतलब देखने को मिलती है। ठीक है, और करणी माता है इन्होंने मुगल के राव सेका को मुल्तान के कारागृह से छुड़ाकर लाई थी। और राव सेका की पुत्री रणकंवर का जो विवाह है वो बीका के साथ किया था। और करणी माता ने अपनी जो बुआ थी, बुआ की जो टेढ़ी आंगली होगी थी उसको बचपन में ही ठीक कर दिया था। और इनके बचपन का जो नाम था वो रिद्धि बाई था। करणी माता ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता को जब सांप डस जाने के कारण उनको भी ठीक कर दिया था। और करणी माता का मेला जो है वो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लोक देवी रहेगी है वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना।